हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज हम मध्यकालीन भारत के इतिहास का पार्ट 3 को शुरू कर रहे हैं। इसमें स्वतंत्र प्रांतीय राज्यों में जौनपुर, विजयनगर और बहमनी साम्राज्य को देखेंगे। विजयनगर और बहमनी साम्राज्य को हम ट्रिक के माध्यम से भी देखेंगे। इससे पहले हमने दिल्ली सल्तनत के बारे में आपको बताया था, ठीक है। तैमूर के आक्रमण के बाद से ही दिल्ली सल्तनत का विघटन प्रारंभ हो गया था। इसी दुर्बलता का लाभ उठाकर दक्षिण और उत्तर का कई राज्य स्वतंत्र हो गए। उत्तर भारत में जौनपुर, कश्मीर, मालवा, राजपूताना, गुजरात, उड़ीसा, कामरूप थे, जबकि दक्षिण भारत में विजयनगर, बहमनी और खानदेश थे, ठीक है। अब जौनपुर को देख रहे हैं, जो स्वतंत्र राज्य था, स्वतंत्र प्रांतीय राज्य था, उसमें हम जौनपुर को देखेंगे। जौनपुर परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो जौनपुर जो था उसे जौनपुर को फिरोज शाह तुगलक ने अपने चचेरे भाई जौना खां की स्मृति में 1359 ईस्वी में इसकी स्थापना किया था, जौनपुर को, ठीक है। अब जौनपुर के स्वतंत्र सत्ता का संस्थापक मल्लिक सरवर नामक एक हिजड़ा था, ठीक है। स्वतंत्र सत्ता की स्थापना किसने किया था? मल्लिक सरवर नामक एक हिजड़ा, ठीक है। मल्लिक सरवर के नाम पर ही इस राजवंश का नाम सरकी राजवंश कहलाया था। मल्लिक सरवर के नाम पर राजवंश का नाम क्या कहलाया? सरकी राजवंश। अब जौनपुर को भारत का सिराज कहा गया था। ये परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है कि भारत का सिराज किसे कहा गया था? तो जौनपुर को भारत का सिराज कहा गया था। सरकी राजवंश के समय में जौनपुर जो था वह अपनी सांस्कृतिक विकास के कारण इसे भारत का सिराज कहा गया था। इसी के समय में मल्लिक मोहम्मद जायसी जौनपुर में रहते थे और उन्होंने पद्मावत को लिखा था। अब मल्लिक मोहम्मद जायसी और पद्मावत ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि परीक्षा में पूछता है कि मल्लिक मोहम्मद जायसी, पद्मावत किसने लिखा था? तो मल्लिक मोहम्मद जायसी ने, पद्मावत मल्लिक मोहम्मद जायसी ने लिखा था, ठीक है। स्वतंत्र प्रांतीय राज्यों में जो उत्तर का था हम इसे बस जौनपुर को देखेंगे। उसके बाद है विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य को हम इस तरह से देखेंगे, संगसा तुआ, ठीक से देखेंगे, संगसा तुआ। संग से हो गया संगम वंश, शा से हो गया शालू वंश, तू से हो गया तुलु वंश, आ से हो गया अरविड्डू वंश, ठीक है। अब है संगम वंश ने 150 वर्षों तक शासन किया था, शालू वंश 21 वर्षों तक, तुलु वंश 60 वर्षों तक और अरविड्डू वंश 80 वर्षों तक। अब इसमें ये देखना है कि कौन से वंश ने सबसे अधिक शासन किया था। तो विजयनगर साम्राज्य में जो सबसे अधिक शासन किया था वह संगम वंश था, ठीक है। अब विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक को भी ट्रिक के माध्यम से हम देखेंगे। हरिसंग नरसा तू वीर अति है, हरिसंग नरसा तू वीर अति है। इसमें है जो है वह साइलेंट है। अब देखते हैं हरिसंग, हरि से हरिहर एवं बुक्का, हरि से हरिहर एवं बुक्का और संग से संगम वंश। तो संगम वंश की स्थापना किसने किया था? हरिहर एवं बुक्का ने। संगम वंश की स्थापना हरिहर एवं बुक्का ने किया था, ये आपको याद रखना होगा। उसके बाद है नरसा, नर से नरसिंह सालू और सा से सालू वंश, सा से सालू वंश। तो सालू वंश की स्थापना नरसिंह सालू, सालू वंश की स्थापना किसने किया था? नरसिंह सालू में। उसके बाद है तू वीर, तू से तुलु वंश और वी से वीर नरसिंह, तू से तुलु वंश, वीर से वीर नरसिंह। तो तुलु वंश की स्थापना किसने किया था? वीर नरसिंह ने, ठीक है। तुलु वंश की स्थापना किसने किया था? वीर नरसिंह ने। अब है अति, अति से हो गया अरविड्डू वंश और ती से हो गया तिरुमल, अरविड्डू वंश तिरुमल। तो तिरुमल ने अरविड्डू वंश की स्थापना किया था, तिरुमल ने अरविड्डू वंश की स्थापना किया था। अब हम कृष्णदेव राय को, विजयनगर साम्राज्य में जो तुलु वंश के कृष्णदेव राय थे वह महानतम शासक हुए थे। तो हम कृष्णदेव राय पर एक नज़र डाल रहे हैं। तुलु वंश, ठीक है। कृष्णदेव राय जो थे वह तुलु वंश के महानतम शासक हुए थे। तुलु वंश के महानतम शासक कौन थे? कृष्णदेव राय। तुलु वंश में हमें कृष्णदेव राय को याद रखना होगा, ठीक है। कृष्णदेव राय ने तेलुगु साहित्य के
आठ सर्वश्रेष्ठ कवि रहते थे कृष्णदेवराय के दरबार में। तेलुगु साहित्य के 8 सर्वश्रेष्ठ कवि रहते थे, जिसे अष्टदिग्गज कहा जाता है। अष्टदिग्गज आपको याद रखना होगा कि अष्टदिग्गज क्या था। तो अष्टदिग्गज तेलुगु साहित्य के कवि थे। अब यहाँ पर एक है अष्टदिग्गज और एक है अष्टप्रधान, तो इसमें अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपको याद रखना होगा कि कृष्णदेवराय के दरबार में अष्टदिग्गज रहते थे और जो अष्टप्रधान थे वह शिवाजी के मंत्री परिषद थे। ठीक है, तो अष्टप्रधान जो थे वह शिवाजी के दरबार में और अष्टदिग्गज कृष्णदेवराय के दरबार में रहते थे। ये कवि थे और वो अष्टप्रधान जो थे वह मंत्री परिषद थे। ठीक है, कृष्णदेवराय ने तेलुगु में अमुक्तमाल्याद एवं संस्कृत में जामवंती कल्याणम की रचना किया था। क्या किया था? तेलुगु में अमुक्तमाल्याद एवं संस्कृत में जामवंती कल्याणम की रचना किया था। ठीक है, तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग कृष्णदेवराय के समय में कहलाया था। क्लासिक युग, तेलुगु साहित्य का जो क्लासिक युग था वह कृष्णदेवराय के समय में कहलाया था। उसके बाद है डोमिंग पायस और बारबोसा। डोमिंग पायस और बारबोसा जो पुर्तगाली था वह कृष्णदेवराय के दरबार में आया था। ठीक है, उसके बाद है आंध्र भोज, अभिनव भोज, आंध्र पितामह आदि की उपाधि कृष्णदेवराय ने धारण किया था। ठीक है, अब विजयनगर साम्राज्य का पतन को हम देखते हैं कि इसकी पतन कैसे हो गया था। विजयनगर साम्राज्य जो है उसमें राक्षसी तंगड़ी या तालीकोटा या बन्नीहट्टी का युद्ध 25 जनवरी 1565 में हुआ था। किसके बीच हुआ था? बहमनी साम्राज्य और विजयनगर साम्राज्य के बीच में हुआ था। तो आपको इसी से इसका विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ था। तो राक्षसी तंगड़ी या तालीकोटा या बन्नीहट्टी, ये तीनों जो नाम है इसको आपको याद रखना होगा। और कब हुआ था? 1565 ईस्वी में। तो इसको याद रखना होगा, परीक्षा के दृष्टिकोण से ये बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब हम देखते हैं बहमनी साम्राज्य को। बहमनी साम्राज्य जो था उसकी स्थापना अलाउद्दीन हसन बहमन शाह हसन गंगू ने 1346 ईस्वी में किया था। ठीक है, और अपनी राजधानी को कहाँ बनाया था? अहसानाबाद, गुलबर्गा में बनाया था, जिसका बाद में नाम अहसानाबाद कर दिया था। राजधानी गुलबर्गा बनाया था, जिसका बाद में नाम बदलकर अहसानाबाद इसने कर दिया था। ठीक है, अब बहमनी साम्राज्य के जो उत्तरवर्ती राज्य हुआ था उसको हम ट्रिक के माध्यम से इस प्रकार देखेंगे। बुआ मैन बीप चीके के बीबिया। ठीक है, तो बुआ को देखते हैं। बुआ ने क्या किया था? बी से होगा बीजापुर, यू से होगा यूसुफ आदिल शाह, ए से होगा आदिल शाही वंश। तो यूसुफ आदिल शाह ने बीजापुर में आदिल शाही वंश की स्थापना किया था। बीजापुर में यूसुफ आदिल शाह ने आदिल शाही वंश की स्थापना किया था। ठीक है, उसके बाद है मैन। एम से हो गया मलिक अहमद, एम से हो गया मलिक अहमद, ए से हो गया अहमदनगर और एन से हो गया निजाम शाही वंश। तो निजाम शाही वंश की स्थापना मलिक अहमद ने अहमदनगर में किया था। मलिक अहमद ने निजाम शाही वंश की स्थापना अहमदनगर में किया था। ठीक है, अब है बीप, BIF। बी से हो गया बरार, बी से हो गया बरार, आई से हो गया इमाद शाही, एफ से हो गया फतेहुल्ला या इमाद शाह। ठीक है, तो बरार में फतेहुल्ला ने इमाद शाही वंश की स्थापना किया था। बरार में इमाद शाही वंश की स्थापना किसने किया था? फतेहुल्ला इमाद शाह ने। ठीक है, अब है GKK। जी से हो गया गोलकुंडा, कू से हो गया कुतुब शाही और के से हो गया कुतुब शाही और के से हो गया कुली कुतुब शाह, गो कुकू। तो गोलकुंडा में कुतुब शाही वंश की कुली कुतुब शाह ने स्थापना किया था। ये जितना है इसमें गोलकुंडा को आपको याद रखना ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, तो गोलकुंडा कुतुब शाही वंश कुली कुतुब शाह ने इसकी स्थापना किया था। ठीक है, अब है BBA। तो बी से हो गया वीदर, वी से होगी वरी शाही और ए से हो गया अमील अली बरीद। तो बरीद ने बीदर में बड़ी शाही वंश की स्थापना किया था। बीदर में बरीद ने बड़ी शाही वंश की स्थापना किया था। ठीक है, अब हम कुछ जजिया कर के बारे में देखते हैं। जजिया कर का सबसे पहले यहूदियों और ईसाइयों पर वसूला गया था। जजिया कर को सबसे पहले यहूदियों और ईसाइयों से वसूला गया था। बाद में मुस्लिमों ने क्या किया? इसे हिंदुओं पर भी
लगा दिया था, लेकिन इससे लूले, लंगड़े, अंधे को अलग रखा गया था। ठीक है। भारत में सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में सिंध प्रांत में जजिया कर लगाया था। ठीक है। उसके बाद एफएसटी जो था, फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाने वाला प्रथम सुल्तान बना था। एफएसटी ने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला प्रथम सुल्तान बना था। इससे पहले जजिया कर ब्राह्मणों पर नहीं लगाया जाता था। ठीक है। इसके बाद है 1564 ईस्वी में जब अकबर हुआ तो उसने क्या किया, प्रथम शासक था जो जजिया कर को समाप्त किया था। अकबर ने 1564 में जजिया कर को समाप्त कर दिया था। उसके बाद पुनः 1664 ईस्वी में औरंगजेब ने जजिया कर को लागू किया था, परंतु मेवाड़ को इससे मुक्त रखा था। मेवाड़ जो था वह जजिया कर से मुक्त था। ठीक है। अकबर के बाद औरंगजेब ने फिर से इसको शुरू कर दिया था जजिया कर को। उसके बाद है 1713 ईस्वी में फर्रुखसियर ने जजिया को समाप्त कर दिया था, लेकिन क्या किया, फिर से उसने 1717 में पुनः इसे लागू कर दिया था। ठीक है। उसके बाद मोहम्मद शाह जो था वह 1719 से 1748 के बीच जजिया कर को समाप्त कर दिया था। धन्यवाद। आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।